तो आज मैं आपको इमर्सन रॉड रिपेयर करना सिखाने वाला हूँ। ये इमर्सन रॉड थोड़ा सा अलग टाइप की है। यहाँ पर कुछ इमर्सन रॉड ऐसी भी आती हैं जो नॉन रिपेयरेबल होती हैं। कंपनी उसको सील पैक करके दे देती है और उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो थर्मोकूल एक्वा की ये थोड़ा सा कॉस्टली होती है और ये नॉन रिपेयरेबल होती है, बट इसको रिपेयर करना भी आसान है। इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम थी अंदर वायर की, तो टूट गई, इसको हटा देते हैं। अब होता क्या इसमें, जब वायर इसमें ब्रेक हो जाती है तो इस जगह पे एक खांच बना हुआ है, उस जगह पे बहुत सारा मटेरियल भरा होता है। वो मटेरियल इसलिए भरा होता है कि ये रॉड या फिर इमर्सन रॉड रिपेयर ना हो सके। कंपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना के देती है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक में देखा होगा कि आईसी वगैरह के ऊपर नंबर होते हैं, उनको स्क्रैच करके दे देती है। वो ये चाहती है कि इस आईसी का नंबर शो ना हो और ये बोर्ड रिपेयर ना हो। वैसे ही कंपनी चाहती है कि ये रॉड रिपेयर ना हो, इसलिए इसके ऊपर कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है और वो टूट नहीं पाता है, लेकिन उसको निकालना बड़ा आसान है। मैंने तो यहाँ पर निकाल लिया है और एलिमेंट भी चेक किया। अगर एलिमेंट ख़राब होता तो मैं वीडियो पब्लिक नहीं करता, बट एलिमेंट सही निकला। अब मैं वीडियो को पब्लिक इसीलिए कर रहा हूँ। और यहाँ पर मटेरियल मैं तोड़ चुका हूँ। अब कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इधर पे मटेरियल जो लगा हुआ होता है वो आपको इस तरीके से, पहले आपको ये सब फ्री कर लेना है। इसके बाद इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पटकना है। इस तरीके से, मतलब ज़्यादा दूर से नहीं, वरना डैमेज हो सकती है इसकी बॉडी। वैसे हार्ड प्लास्टिक की होती है, डैमेज होने के चांस कम होते हैं, फिर भी इसको इस तरीके से पटकते हुए इसको खिसकाना है। ये पूरा खिसक के यहाँ तक आ जाएगा और इसमें पूरा मटेरियल भरा हुआ रहेगा। इसके बाद जो स्टेप आता है, इसके बाद एक हथौड़ी लेना है आपने उस मटेरियल को तोड़ना है कॉर्नर से। अब जब आप हथौड़ी मार रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आपके जो अंदर एलिमेंट है या फिर ये पार्ट है, ये डैमेज नहीं होना चाहिए। एक कॉर्नर से तोड़ते हुए पूरा मटेरियल आपने निकाल लेना। अगर हल्का वो ढीला भी हो गया तो टूट के निकल जाता है, जैसे देखा होगा ना चीनी मिट्टी टाइप का, वैसे ही मटेरियल होता है। जब वो निकल जाए तो फिर इस तरीके से आपको ये नक्के दिख जाएंगे। बस सिंपल है। अब आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इसके अंदर वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और इसीलिए यहाँ पर एक कार्बन वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब हमने इसको निकाला और उसके बाद चेक करा सीरीज में, देखिए इसको चेक करा, ये बिल्कुल सही निकला। सामने आप सीरीज बल्ब देखिए, ये देखिए सीरीज बल्ब जल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन आ रहा होगा सीरीज बल्ब का। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। रॉड को जब चेक करते हैं तो सीरीज का बल्ब जलेगा, क्योंकि रॉड जो है सीरीज के बल्ब से ज़्यादा वाट का है। सीरीज में दो चीज़ें आप जब लगा रहे होते हैं, सीरीज में 100 वाट का बल्ब कम से कम लगता है। तो होता क्या है, सीरीज में जब आप 100 वाट के बल्ब से ज़्यादा वाट की कोई चीज़ चेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सीरीज का बल्ब जलता है, और उससे कम लगा रहे हो तो वो जलता है। मैंने जो ज़्यादा वाट करेगा सीरीज में वो पहले ग्लो होएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमने वायर कौन सा लगाना है। देखिए वायर क्या होता है, जो कंपनी देती है उसमें अर्थिंग वाला वो भी रहता है प्लग में, और आप चाहें तो इस टाइप का बहुत सारे वायर आते हैं, ले सकते हैं, बट मैं ये वाला नहीं लगाऊंगा। हालांकि कस्टमर के घर पे अर्थिंग नहीं है, लेकिन आपको कहूँगा कि आपके घर पे अर्थिंग है तो अर्थिंग वाला जिसमें 3 वायर होती है वो लगाइएगा। बट हमारे यहाँ अर्थिंग बहुत कम लोगों की होती है, और हालांकि मैं कस्टमर से पूछ भी लेता हूँ, तो इसलिए क्लियर बोल रहा हूँ कि घर में अगर अर्थिंग हो तो 3 वाला ज़रूर लगाने, यानी 3 वायर जिसके अंदर होती हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर ये वाला, अगर आप ये नॉन अर्थिंग वाला भी लगाना चाह रहे हो तो नॉर्मली कौन सा लगाएं, उसमें 6 एम्पियर का था, तो 1000 वाट की जो रॉड है उसमें 6 एम्पियर का, और उसके ऊपर की जो 1500-2000 की है उसमें 16 एम्पियर का लगाना कंपलसरी है। वैसे कंपनी 6 एम्पियर का लगा के देती है, तो उसके मुकाबले ये भी 6 एम्पियर हम लगा रहे हैं। ये एंकर कंपनी का है, अच्छी कंपनी है। और वायर इसमें 1 mm का मैं रख रहा हूँ, आप 1.5 mm या फिर 2 mm भी रख सकते हैं। वैसे 1 mm में लोड आसानी से सह लेता है 1000 वाट में। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए सिंपली आप इसको इस तरीके से डालिए और अंदर गांठ लगा लीजिए। गांठ लगाना ज़रूरी है, वैसे गांठ नहीं लगा रहे तो आप इसमें क्लिप कर लीजिए, वैसे गांठ लगाना ज़रूरी है। अगर कम वाट के, एक चीज़ आपको क्लियर बता, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार गांठ लगाना सेफ़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर बताऊँ। देखिए गांठ, अगर आप कम mm की वायर ले रहे हैं तो वो हीट करेगी तो गांठ में पिघल सकता है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी वायर लें 1, 1.5, 2, 2.5 mm से ऊपर की ही लें। मैं आपको बोलूँगा मिनिमम 1 mm, मैक्सिमम 2, 2.5 mm, ठीक है। और 1000 वाट का है तो ये गांठ भी इसमें चलेगी, ये बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगी। और ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, यहाँ पर। अगर आपने सही तरीके से इसको बांधा नहीं है तो क्या होगा, स्पार्क होगा तो क्या होगा, बार बार यहाँ पर जलेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइट से आपने काम करना रहेगा। चलिए मैं पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। और वैसे इसमें गांठ नहीं लगाता, बट गांठ लगाने का एक रीज़न ये है कि यहाँ पर ये ना खिसकेगा नहीं इस तरीके से, वरना क्या होगा, बार बार खींचेगा और प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि सपोर्ट नहीं है कुछ भी, हमने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें फंसा के इसको बिल्कुल टाइट करना रहेगा, तो गांठ लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें।
काफ़ी लोग कहेंगे कि गांठ लगाना सेफ नहीं है, बट आपको बता दिया नियम पूरा। कम mm की वायर होगी तो गांठ के वहाँ पर प्रॉब्लम कर सकती है, तो इसीलिए वायर का भी आपको मैंने बता दिया कितने mm की होनी चाहिए। और इस तरीके से आपको इसको बिल्कुल पहले प्लायर की मदद से टाइट कर लेना और उसके बाद इसको भी आपने टाइट कर लेना रहेगा। बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई इसमें क्वेश्चन पूछना रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये काम हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, बड़ी समस्या ये खड़ी होगी, ये बार बार खिसक सकता है। इसके लिए एक छोटा सा आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। ये जो स्क्रू दिख रहा है इसको आर पार यहाँ से यहाँ तक आप डाल दीजिए, बट बीच में आपको वैसे तो ये टच नहीं होगा, फिर भी आपको एक प्रोटेक्शन का बता रहा हूँ। ये स्लीव आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से जब स्क्रू डालेंगे, स्क्रू के बीच में, इस पार्ट के बीच में स्लीव आपने इस तरीके से डाल देनी रहेगी। ये इस तरीके से स्लीव रहेगी तो वो इधर उधर टच होने के चांस नहीं होंगे। फिर क्या होगा, ये कहीं भी खिसकेगी नहीं। बिल्कुल लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से होगा ये। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ ये लगना कहाँ पे। चलिए इधर पे मे भी लगना है, तो यहाँ पर मैं इस स्क्रू को डाल देता हूँ। बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। जेन्युइन तो क्या, जुगाड़ तरीका कहेंगे, क्योंकि भाई बनाना भी है, महंगा भी है, तो एक जुगाड़ इसमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने स्क्रू को डाल दिया है यहाँ पर, और इसके बाद अब हमने स्लीव इसमें डाल देनी रहेगी, इसमें बिल्कुल फिक्स करने के लिए। बिल्कुल ऐसे जहाँ पर ये आ रहा है बिल्कुल स्लीव उसमें, और स्लीव के अंदर से स्क्रू चला जाएगा उस पार में। चलिए फटाफट से स्लीव डालता हूँ। अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए इस तरीके से आ जाएगी स्लीव। तो चलिए पहले मैं स्लीव चढ़ा लेता हूँ सही तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव डाल ली है, इसके बीच में किसी तरीके से इसको फंसा के डाल दिया है। अब स्क्रू को कसना शुरू करूँगा, और ध्यान रखें कसते समय स्लीव फटनी नहीं चाहिए, उसको आप एडजस्ट कीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। देखिए फाइनली स्लीव लग चुकी है। बस फटाफट से आप इसको कस लें और आर पार ये आ जाएगा। देखिए अब ये देखिए, पहले तो देखिए आप बीच में, और एक खिसकेगा नहीं। देखिए इधर उधर टच नहीं होगा, और जब टच होगा तो स्लीव बीच में लग जाएगी। इससे इसमें करंट आने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसको रेती से घिस लेना है बस, तो आसानी से लग चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ रिपेयर नहीं भी हो सकती उसको भी हमने रिपेयर करके वो कर लिया है। अब यहाँ पर आप गांठ खोल भी सकते हैं। चलिए मैं खोल देता हूँ। काफ़ी लोग बोलेंगे कि यहाँ पर गांठ सेफ नहीं है तो खोलेंगे। यहाँ पर मैं क्लिप लगा लूँगा, कोई क्लिप ढूंढूंगा और क्लिप लगा लूँगा। काफ़ी लोग बोलेंगे कि इसमें गांठ सेफ नहीं है, तो फिर भी हम इसमें क्लिप लगा लेंगे। और आपको वार्निंग दे दी, अर्थिंग वाला है तो अर्थिंग इसमें वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने इसको रिपेयर कर लिया है। अगर यहाँ पर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर एक लाइक तो बनता है, बाकी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।